राधे राधे सभी को। आप सभी कैसे हैं? आज मैं आप सभी को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताऊंगी। उसकी पूजा विधि, पूजन सामग्री और उसकी पौराणिक कथा कि यह व्रत कब और कैसे शुरू हुआ। महालक्ष्मी व्रत की महाभारत काल की कथा और आरती, ये सभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानते हैं कि यह व्रत किस प्रकार शुरू हुआ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं और 16 दिन तक व्रत रखे जाते हैं। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि में व्रत का समापन होता है। व्रत का फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब वह व्रत में गजलक्ष्मी व्रत कथा को सुनता है। गजलक्ष्मी व्रत की कथा इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ऐसा विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत किया और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मानता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई है। अब पूजन विधि। पूजा करने से पहले मंदिर में एक जगह को साफ़ कर लेते हैं, वहाँ पर चौक पूरते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पट्टा रख कर के साफ कपड़ा, नया कपड़ा बिछाते हैं और उसके ऊपर गज की हाथी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। हाथी के ऊपर माता लक्ष्मी जी की स्थापना करते हैं। मिट्टी का हाथी मार्केट में बना हुआ आता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। तो हाथी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद उनको रोली चंदन से टीका करते हैं और उनको पोशाक पहनाते हैं। माता लक्ष्मी जी का टीका करते हैं, उनको पोशाक पहनाते हैं, उनकी फूल चढ़ाते हैं उनके ऊपर, उनको आटे से बनी हुई माला और श्रृंगार का सामान पहनाते हैं और कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल भर के और ऊपर उसमें एक कटोरी में अनाज भर के रखते हैं। माता गौर माता की स्थापना करते हैं। एक प्याली में 5 मिट्टी की डेली रख लेते हैं और सिंदूर लगाते हैं, उनको दीपक जलाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं, धूप दीप। 4 शंखु आटे के बना करके हाथी के पास रखे हैं। आटे के 16 दिए बनाते हैं जिनमें घी की बत्तियां रखते हैं और 32 पुए बनाते हैं, 16 अलग अलग, और 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं और 16 गांठ लगा हुआ धागा जिसमें दोनों तरफ 16 धूप बंधी होती हैं। इस धूप से 16 दिन तक स्नान करते हैं। भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार अश्विन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इनसे स्नान करते हैं और अष्टमी के दिन पूजा और व्रत किया जाता है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब सीधा निकाल देते हैं दाल, चावल, सब्जी, रुपए, नमक, आटा वगैरह। ये सीधा पंडित को दान में देते हैं। रुपए, दक्षिणा
और 16 पुए और जो माला आटे की बनाई है, आटे के शंकु बनाए, ये सभी पंडित को दान में दे देते हैं। इसके बाद पंचामृत का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दही लेते हैं। दही में थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं और थोड़ा सा शहद डाल देंगे। शहद डालने के बाद थोड़ा सा इसमें गंगा जल और थोड़ा सा गाय का दूध और मेवा डाल देंगे। मखाने हैं, कद्दूकस किए हुए गोला और कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा छुआरा डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। चिरौंजी डाल देंगे इसमें। अब इसमें किशमिश डालेंगे थोड़ी सी और थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। अब इसमें बूरा डालेंगे। बूरा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसका भोग लगा देंगे। कहानी पढ़ने से पहले फल चढ़ाएंगे और जो भी हमने पुए बनाए थे सभी पुए चढ़ा देंगे। और मौली में जो दो बंधी हुई थी, एक तरफ की चढ़ा देंगे हाथी पर और एक तरफ की हाथ में ले लेंगे कहानी पढ़ने से पहले। और जो मौली है 16 गांठ बंधी हुई, हाथ में चावल लेकर के उसको अपने हाथ में बंधवा लेंगे। और थोड़ी सी धूप अलग रखते हैं जिससे हम चढ़ाते हैं जल वगैरह। अब जल चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, छींटे मारनी है और पैसे रुपए चढ़ा देंगे। अब हाथ में चावल और फूल लेकर के 16 गांठों वाला जो मौली का धागा था उसे हाथ में बांध लेंगे। और अब हाथ में 16 दूब जो अलग रखी हुई थी उनको लेकर के हाथ में पकड़ के कथा शुरू करेंगे। महालक्ष्मी व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से महाभारत की कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बाकी और कथाओं के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप सुन सकते हैं। महाभारत की कथा इस प्रकार है, शुरू करते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, पुत्रौदी व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसा व्रत का पूजन का व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कुंवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्यलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा,
हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी ही हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। कथा सुनने के बाद 16 चावल के दाने हाथ में लेकर के एक एक करके चावल के दाने ऐरावत पर चढ़ाते हैं। हर एक दाना चढ़ाते वक्त बोलते हैं, ऊंचा सा पूर्वासन गांव जहाँ के राजा मंगल सेन, अभियंती दमयंती रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी। ऐसा हर चावल के दाने को चढ़ाते वक्त कहते हैं। अब महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य
सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुझको ध्यावत, जो कोई तुझको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता, मैया तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरत जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता।